यूपी को 37 साल पुराने सियासी इतिहास की, जिसने किसी भी सत्ताधारी दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं आने दिया। 1985 से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। यहाँ तक कि 1992 में यूपी की सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदुत्व का जो मुद्दा छिड़ा था, वो मुद्दा भी उसे 1993 में चुनाव में सत्ता वापसी नहीं करा पाया। सवाल है कि क्या मोदी और योगी की जोड़ी यूपी का 37 साल पुराना इतिहास बदल पाएगी? कहते हैं जब भविष्य की पिक्चर क्लियर न हो तो रास्ता इतिहास दिखाता है। यूपी की सियासत में 2022 का बिग पिक्चर क्या होगा, ये चुनाव नतीजों से पहले उसी इतिहास के पन्नों में ढूंढने की कोशिश हो रही है, जो इतिहास कहता है कि यूपी में बीजेपी का सत्ता में वापस लौटना बेहद टफ टास्क है और बीजेपी उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने में लगी। यूपी का सियासी इतिहास कहता है कि 1985 के बाद किसी भी सत्ताधारी दल की सरकार में लगातार वापसी नहीं हुई, यानी एक चुनाव के बाद ठीक अगले चुनाव में वही दल सत्ता में रिपीट नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या यूपी का ये 37 साल पुराना इतिहास बीजेपी बदल पाएगी? आप इसे मिथ कहिए या फिर यूपी में सत्ता बदलाव की सच्चाई कि यूपी के लोगों ने एक बार जिस सियासी दल को सत्ता में बैठने का मौका दिया, ठीक अगले ही चुनाव में उसे नकार दिया। लेकिन इन सब से अलग बीजेपी को लग रहा है कि वो यूपी का इतिहास भी बदलेगी और सियासी पिक्चर भी। लेकिन कैसे, ये बताएंगे। पहले ये समझिए कि यूपी में सत्ता बदलाव का पिछले 37 सालों का क्या इतिहास रहा है। 1985 में कांग्रेस सत्ता में आई और 1989 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद 1991 के चुनाव के दौरान सत्ता में जनता दल था, जो चुनाव के बाद सत्ता से बाहर चला गया। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में बीजेपी थी, लेकिन इस चुनाव के साथ बीजेपी की विदाई हो गई। 1996 के चुनाव से पहले सत्ता में एसपी और बीएसपी बारी बारी से रही थी, लेकिन इस चुनाव ने दोनों को सत्ता से दूर कर दिया। 2002 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सत्ता में बीजेपी थी, उस चुनाव में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं लौटी। 2007 के चुनाव हुए तो सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, लेकिन चुनाव में बीएसपी को बहुमत मिला। इसी तरह 2012 के चुनाव हुए तो मायावती को यूपी की जनता ने सत्ता में रिपीट नहीं किया और 2017 के चुनाव में यही हाल एसपी के अखिलेश का भी हुआ। अखिलेश चुनाव हार गए। एक किस्म से जो सत्ता विरोधी रुझान के साथ साथ कांग्रेस के साथ जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, उसको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो आंधी चल रही थी, एक किस्म से मोदी की आंधी जो चल रही थी, हालांकि योगी पिक्चर में नहीं थे। सबसे ज्यादा जो अप्रासंगिक हुई, वो अप्रासंगिक बहुजन समाज पार्टी हुई, जिसकी पूरी वोट का प्रतिशत पर्याप्त प्रतिशत होने के बावजूद भी उसकी सीटों में ड्रास्टिक रिड्यूस हो गई, बहुत कम हो गई। पिछले 30 वर्षों में रहा है, कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। इसकी वजह बहुत साफ है कि एक तो कास्ट पॉलिटिक्स होता है, तो जो कि कास्ट पॉलिटिक्स का इमर्जेंस हुआ, तो हर जो नेता होता है कास्ट पार्टी का, वो कोशिश करता है कि उसके कास्ट को थोड़ी तरजीह मिले ताकि उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। नतीजा ये हुआ कि अगर यादव आए तो यादवाइजेशन होना शुरू हो गया, अगर मायावती आई तो दलित नेता ब्यूरोक्रेट्स आगे आ गए। तो ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का एक डायनेमिक्स है जो चलता रहा, इसीलिए चीजें बदलती रही। अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन विकास के मोर्चे पर अखिलेश ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को डेडलाइन के भीतर पूरा करने से लेकर यूपी में घर घर समाजवादी लैपटॉप पहुंचाए थे। बावजूद इसके यूपी की जनता ने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को नकार दी और अब कुछ ऐसी आशंका योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर जताई जा रही है। लेकिन बीजेपी को क्यों लगता है कि वो 37 साल पुराना इतिहास बदल देगी? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो 2022 में भी यूपी की सत्ता में लौटेगी। अब उसकी वजह समझिए। बीजेपी के पास यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप किया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े बहुमत के साथ वो यूपी की सत्ता में आई और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसने जीत की हैट्रिक लगा दी। मतलब यूपी में 1-2 नहीं बल्कि लगातार 3-3 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है और अब इसी ट्रैक रिकॉर्ड की बदौलत
उसे उम्मीद है कि वो 2022 में जीत का चौका लगाएगी। लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई तो उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 प्रदेश के रूप में स्थापित करने की लड़ाई है और उसमें विपक्ष बाधक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की क्षमता रखती है और ये दोनों मिलकर के उसको नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर।